ओके, जय हिंद भाई। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम मास्टर के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम सारस्वत और आप लोग मुझे जानते हैं आपके डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। तो बच्चों, आज आ चुका है एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो भी बच्चे 16 साल से 18.5-19 साल के बीच में है वो एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। 12th पास बच्चा एनडीए ज्वाइन कर सकता है, उनके बारे में मैं बात करूंगा। नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा तुम सबको मेरे पीछे। इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं। अब अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। क्या क्या चीजें, क्या तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या क्या चीजें हैं। सर बच्चे बड़ा मेरे को फोन करके पतंग करते हैं, सर हमें बताओ क्या हम दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। सारी चीजें बेटा मैं इसमें कवर करने वाला हूं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है आपका, ठीक है। यूपीएससी आपका ये एग्जाम बेटा क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। तो उसी एग्जाम के बारे में बच्चा पार्टी अपन आज यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अरे यार देखो, स्माइली बन गया तुम्हारे लिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक सेकेंड रुको, स्माइली को मिटा देते हैं। स्माइली की खुशी बाद में देखेंगे। पेपर में क्या है, नोटिफिकेशन में क्या है, यूपीएससी ने क्या बोला है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। देखो लास्ट डेट बता रहा है, पहले तो डेटेड क्या है, नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है बच्चों। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नोटिफिकेशन की डेट क्या आ चुकी है हमारी, आज आ चुकी है। आज हमारा आ चुका है क्या, नोटिफिकेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है हमारा यूपीएससी का, डेटेड 20 दिसंबर 2023। ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। लास्ट डेट क्या एग्जाम को फॉर्म के सबमिट करने की, 9 जनवरी 2023। 9 जनवरी 2023 को तुम लास्ट डेट है उसकी सबमिट करने की। अब कैंडिडेट टू इंश्योर एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहली बात तो अप्लाई कहां से करोगे, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी, upsconline.nic.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक करना, वहां से तुम उसी पेज पे लैंड करोगे जहां से तुमको फॉर्म भरना है। टेंशन मत लो। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर। इस वाले टेलीग्राम चैनल पे बेटा तुमको मिल जाएगा क्या, नोटिफिकेशन, ये याद रखना। अब एक ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरवाती है यूपीएससी। जिस बच्चे ने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देना है वो बच्चा ओटीआर के माध्यम से रजिस्टर करेगा, और उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। वो 16 जनवरी तक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी एक बार आपने अपनी पर्सनल डिटेल भर दी तो आप 16 जनवरी के बाद उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, आज नोटिफिकेशन आया तो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑन हो चुकी है, यानी कि 20 दिसंबर से एप्लीकेशन भरना चालू, फॉर्म भरना चालू। और लास्ट डेट है बेटा 9 जनवरी 2023 को शाम को 6 बजे। कब, 9 जनवरी 2024 टिल भाई कब तक, 6 PM, ठीक है। 9 जनवरी 2023 को टिल 6 PM तक आप जो है बेटा फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आएगी, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों की हेल्प के लिए ना एक काम कर रहा हूँ, मैं अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, दैट इज 7017587044। यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हें वॉइस मैसेज से समझा दूंगा कि तू भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल एक ये भी आया है, ठीक है। इसमें आप ये भी आप चेक कर सकते हो। पेपर में आपको फॉर्म, पेपर आपको देने के लिए काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, ये भी यूपीएससी बता रही है कि भाई ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना पेपर में। आगे चलते हैं। मोबाइल फोन भाई बहन है, पेपर में फॉर्म वगैरह फोन वगैरह लेके जाना मत तुम लोग, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन एट ये वाला upsconline.nic.in, इस पे अप्लाई करोगे। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, सीटें सर कितनी है। बच्चे पूछेंगे सर सीटें बताओ, सीटें कितनी है। तो देखो क्या है, एग्जाम की डेट दे रखी है। एग्जाम कब होगा, 21 अप्रैल 2024 को। एग्जाम कब है, 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम है, ठीक है। उसके लिए हम तैयारी करवाने वाले हैं आपको। 153rd कोर्स है एनडीए का। कौन सा कोर्स है एनडीए का, 153rd कोर्स, 153वां कोर्स एनडीए का। एनडीए एजेंट खड़गवासला पुणे, ठीक है। अब
नेशनल डिफेंस एकेडमी बोला जाता है एनडीए को, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। और मेरा एक पॉडकास्ट है बाय द वे जिसमें बहुत सारे एक्स एनडीए ऑफिसर्स का इंटरव्यू मैंने लिया है, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम मास्टर इसी चैनल पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट में चले जाना, टॉक विद लीजेंड्स नाम से मिल जाएगा पॉडकास्ट। सीटों पे आते हैं वापस। आर्मी 208 सीटें लड़कों के लिए, 10 हैं हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, लड़कियों के लिए 10 फीमेल की सीटें हैं आर्मी विंग में। नेवी 42 सीटें फॉर टोटल, जिसमें से 12 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, 12 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 सीटें, 92 सीट्स इन फ्लाइंग एयरफोर्स, इसमें से 2 फीमेल्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी में एयरफोर्स में 18 सीटें टेक्निकल में, इसमें से 2 फीमेल्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 सीटें, जिसमें से कि 2 फीमेल्स के लिए हैं। टोटल यानी लड़कियों की अगर मैं सीटों की बात करता हूं तो टोटल काउंट भी बताऊंगा। नेवल एकेडमी में टोटल 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो होती है 30 सीटें हैं बच्चों, और उसमें 9 आपकी फीमेल्स के लिए। तो लड़कियों के लिए जो टोटल सीटें जो काउंट है वो 400 है। उसमें फीमेल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो तुम इन सबका जोड़ लो एक बार, कितनी है लड़कियां जो एलिजिबल हैं पेपर के लिए एनडीए वाले के लिए। बेटियों के लिए कितनी सीटें हैं मैं बता देता हूं, ये जोड़ो तुम 10, 12, 2, 2, 10, 12, 2, 2, 2 और 9। तो टोटल अगर मैंने इसका जोड़ किया 10 और 12 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37 टोटल सीटें इन एनडीए फॉर गर्ल्स इज 37, बहुत बड़ा नंबर है। 37 सीटें टोटल, 37 सीट्स फॉर फीमेल्स इन एनडीए। हमारे टाइम पे मैं एनडीए देता था, गर्ल्स एलिजिबल नहीं थी, और हमें बड़ा बुरा लगता था कि जब हमारी कोई फ्रेंड पूछती थी कि यार मैं एनडीए ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि नहीं यार ये केवल बॉयज़ के लिए होता है। अभी ऊपर वाले के आशीर्वाद से तुम लोग लकी हो, एलिजिबल हो, मेहनत करो पास, गो एनडीए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एग्जाम बेटा हर मेजरली बड़े बड़े जितने भी शहर हैं, सिटीज़ हैं, सब सेंटर से वहाँ पे सेंटर बनता है एग्जाम का, आप वहाँ से दे सकते हो। अब नेशनलिटी क्या है, कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो मेन मुद्दा वही है। आप इंडियन सिटीजन हो सारे बच्चे तो आप दे सकते हो। एज आपकी, अब मैं बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, ओनली अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। उनकी डेट ऑफ बर्थ का एक स्लैब है, उसको बताता हूं क्या है। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2005 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2008। यानी कि जो बच्चे, कौन से बच्चे बेटा, जो बच्चे 2 जुलाई 2005, कौन सी डेट है, 2 जुलाई 2005 से लेके, यहां देखो 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008, इन दोनों डेटों को भी इंक्लूड कर लेना। इतने में है, इस स्लैब में है, 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें फॉल करी है, सेम डेट पे है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, याद रखना है ये सारी चीजें। ओके, आगे आते हैं, आगे और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मेन मुद्दे की बातें तो मैंने बता दी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यार देखो, पढ़ाई में क्या चाहिए, आर्मी विंग के लिए आपको 12th क्लास आप पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी सेंट्रल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो चलेगा। एयरफोर्स विंग के लिए आपको 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी चाहिए 12th में। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एग्जाम की फीस 100 रुपये है। ठीक है, और SC/ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है। JCOs NCOs ORs के बच्चों के लिए फीस नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, 100 रुपये का फॉर्म है, तो यह भर लेना आराम से, और भाई टाइम से फॉर्म भर देना। ये देखो लास्ट डेट फिर से आ गई 6 बजे तक, 9 तारीख को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ मेन मुद्दे की बात, कि तुमने ये सारी चीज़ें तो बेसिकली मैंने बता दी तुमको। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, ये मेन मुद्दे की चीज़ें तो मैंने बता दी, पर अब सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि पेपर कैसे निकलेगा भैया, ये तो बता दो। तो यार देखो, मेरे पास मेजोरिटी में टीचर हूँ FCAT CDS के लिए, बट एनडीए के बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने क्या करा है, मैंने एनडीए के बच्चों की रिक्वेस्ट पे एनडीए का GAT का बैच अपना चालू करा है, जिसमें मैं इंग्लिश और GS के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अब वो कैसे ज्वाइन करोगे तुम, ये मेरा नंबर है
ठीक है, इस नंबर पे सिंपल सा मुझे एक हाई करना या जय हिंद करना, हेलो करना, जो भी तुम्हारा दिल करे कर देना। भैया मेरा नाम ये है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे एनडीए की तैयारी करनी है। तुम जीएटी का बैच मेरे से ज्वाइन कर सकते हो। मैथ के लिए फ्री लेक्चर्स मैंने, बस एक सेकंड रुको, मैथ के लिए मैंने फ्री लेक्चर्स अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है, मैथ के लिए मैंने फ्री लेक्चर्स अवेलेबल करा रखे हैं, वो आप जो है वहाँ से देख लेना एनडीए के लिए। और मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। तो एनडीए का जीएटी का पोर्शन जो कि 600 नंबर का होता है, एनडीए गेट जिसको बोलते हैं। और मैथ 11th-12th में स्कूल वाली जो है उसको अच्छे से तैयार करो। 11th-12th की मैथ्स आती है, 11th एंड 12th की मैथ्स आती है, बढ़िया से तैयारी करो। जेई वाले बच्चे जो जेई की तैयारी करें उनके साथ साथ उसकी भी तैयारी हो जाती है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना और बैच में आकर तैयारी करना चालू कर दो। अभी भी समय है, 21 तारीख को पेपर है, अप्रैल में बहुत टाइम है, पास हो जाओगे आराम से। इंग्लिश में एक बार अपने बैच में खत्म भी करा चुका, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर वापस अभी चालू कराऊंगा। बच्चे आने वाले हैं क्योंकि और भी बच्चे आ रहे हैं, एनरोलमेंट रोज होते हैं। ठीक है, तो तुम अगर सीरियस हो एनडीए के लिए तो तुम आओ, पढ़ाई करो। और हाँ, इस टाइम पे जहाँ पे भी ज्वाइन करो ना, किसी के भी पास पढ़ने जाना, ऐसी जगह जाना जो तुम्हारे डाउट्स ले। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से मैंने हर जगह काम किया हुआ, मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ना तो पेपर दिया ना शकल देखी एग्जाम की, कुछ नहीं पता, गलत गलत और पढ़ाते हैं, तुम्हारा लग जाएगा करियर पे क्वेश्चन मार्क। ऐसी जगह बिल्कुल ज्वाइन मत करना। वाला करके है एक, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पूरी तरीके से समझ जाना, समझदार को इशारा काफी। उनके यहाँ टीचर जितने भी ऑल ऑफ आर लाइक दैट। कभी पेपर नहीं दिया, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स आ भी नहीं रहे उनको भी पढ़ाए जाते हैं, खींचते हैं बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें। तो तुम्हारे पास ना तो टाइम है। 12th वाला बच्चा वैसे भी उसकी हालत टाइट है कि वो उसको बोर्ड देना है। जो बच्चा ड्रॉपर है वो वैसे भी कम आगे की टेंशन में है कि यार करियर कैसे सॉर्ट करूँ। तो ये एक बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए किससे पढ़ना है। तो ऐसे टीचर के पास जाना जिसने पेपर दिए, पास किए और जिसका खुद का भी सॉर्टेड है लाइफ, है ना। अदरवाइज मिसगाइडेड हो जाओगे और बाद में तकलीफ होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बेटा बता दी, ज़्यादा लंबा इसको खींचेंगे नहीं अपन। और रिटन एग्जाम निकालो, फिर एसएसबी होगा तुम्हारा। इसके अलावा इसमें ना सिलेबस भी दे रखा है नीचे। अब पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, देखो 2 पेपर होते हैं, मैथ्स का और जीएटी का। जैसे कि अभी मैंने बात करी 2.5 घंटे का मैथ का पेपर, ठीक है, और इसमें 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, मैक्सिमम 300। जीएटी का 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, और 50 इसमें इंग्लिश के हैं, 50 इसमें इंग्लिश के हैं। और इसमें बेटा 100 क्वेश्चन तुम्हारे जो हैं जीएसजी के हैं, ठीक है। और मैथ का पेपर तुम्हारा 2.5 घंटे का है ही सेपरेट। तो इसके लिए मैं आपको तैयारी कराता हूं, जो कि है मेजॉरिटी ऑफ द चंक 600 मार्क्स का। और मैथ के लिए भी मैं गाइड करता ही हूं, ठीक है। तो इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये नंबर याद रखना है, इसको दिमाग में सेट कर लो या मोबाइल में सेव कर लो। यहाँ पे आ जाना भाई के पास, पढ़ा मैं दूंगा, पास करने की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है। चलो अब आएगा क्या क्या मैथ में। अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा ये भी देख लो, अगर आए हो तो अलजेब्रा आएगा तुम्हारा। पूरा 11th-12th है, पूरा का पूरा गेम 11th-12th वाला है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, डिफरेंशियल कैलकुलस, यार वही 11th-12th का मैं बता रहा था। जैसे कि वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो ये 10th नहीं है, ये 12th है। सीडीएस में जहाँ पे 10th लेवल का आता है, एनडीए में आपका 12th की मैथ आती है, 11th एंड 12th की। तो 11th-12th की मैथ्स में कमांड करना चालू करो। अब मैं आता हूँ पेपर 2 जो है तुम्हारा जीएटी का। जीएटी में क्या आ रही है, जीएटी में क्या आ रहा है, ये देखो, इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 200, 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 50। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो कितना बड़ा वेटेज है सोचो। 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो कितना बड़ा वेटेज है भाई, बहुत बड़ा वेटेज है। तुम सोच लो कि तुम तैयारी कैसे करने वाले हो, डिसाइड कर लो आज ही। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म तुम भर ही दोगे, आज डिसाइड कर लो कि कहाँ से किससे पढ़ना है, ताकि मेरा पेपर तुरंत से निकल जाए। बहुत सीरियस होके सोचना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इंग्लिश जो है बेसिक आती है बहुत, पर उसके लिए भी पता होना चाहिए। जिस टीचर ने दिया है ना वही पढ़ा पाएगा, हर किसी के बस के बात भी नहीं है। दूसरी चीज़ जनरल नॉलेज, ये अपना फोर्ट्रे है। यहाँ पे आप जीएटी के बैच में मेरे में आ सकते हो। इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगा, जीएटी पे पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बेसिक चीज़ें हैं सारी।
ठीक है, आपकी बायोलॉजी हो गई, जनरल साइंस हो गई, है ना, ज्योग्राफी हो गई आपकी, इंडियन ज्योग्राफी, और जो भी बेसिक चीज़ें है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मेजोरिटी क्या है, और करंट अफेयर्स हो गए। डिफेंस जीके की मेरी पूरी प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने चैनल पर डाली, आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी वीडियो है, सब देख लेना। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज या करंट अफेयर्स की मैं मैगजीन अपने बैच के बच्चों को फ्री देता हूँ हर महीने। उनकी वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे भी 1-2 दिन में आनी चालू हो जाएंगी, उनको देख लेना। ठीक है, फ्री कंटेंट भी इतना अवेलेबल है चैनल की, एनडीए की प्लेलिस्ट अलग है, सीडीएस की, एफकेट की, सबकी अलग बना रखी है, वो भी देख सकते हो। कमेंट करके ये भी बता देना वीडियो की तुम्हें और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों, तो ये सिलेबस था मोटा मोटा, है ना। जब आप ये पास कर लोगे तो आपका एसएसबी होगा, वो आगे की कहानी है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। मोटा मोटी चीज़ें यही थी। ठीक है, तो ये था हमारा एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस नंबर, फोटो खींच लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके सेव कर लेना। ठीक है, 7017587044 एनडीए का मेरा जीएटी का बैच है। मैथ्स नहीं पढ़ाता मैं एनडीए में, सीडीएस एफ में मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है उसको आप ज्वाइन करो, सीरियसली एक अटेम्प्ट दो। पेपर तुम्हारा नहीं निकल रहा ना 2-3 बार से, तुम ये सोचो क्यों नहीं निकल रहा, बैठो अपने साथ, किसी अच्छे टीचर के पास जाओ, मेरे पुराने सेशंस देखो, मेरे ऑफिसर्स के इंटरव्यूज है, पॉडकास्ट वो देखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रह के तैयारी करो, मजाक करना बंद करो अपने करियर के साथ। एनडीए जाना चाहते हो, ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से अच्छी स्थिति में नहीं है, आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, उन बच्चों के लिए एनडीए बहुत अच्छा मौका है। मैं खुद उस बच्चे की को स्पॉन्सर करने के लिए अपनी तरफ से रेडी हूँ, उसके लिए जो मेरे को पैसा खर्चा करना पड़े अपने, मेरा तो पूरा मेंटर से फ्री कर दूंगा। जो बच्चा 12th में 95% से ऊपर है, जो भी बच्चा 12th में 95% से ऊपर है, उसको एनडीए की पूरी तैयारी में अपने साथ कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो अच्छा आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है 95% अगर वो ला रहा है नहीं पढ़ाई में सीरियस है, तो मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। मेरे बैच में 1-2 बच्चों को मैं फ्री स्पॉन्सरशिप देता हूँ हमेशा, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, जो बेचारे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हाईली पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी एसएसबी, उसका रिटन एग्जाम की तैयारी मेरी तरफ से रहती है, और हर बार ऐसे बच्चे मेरे बैच में सेलेक्ट भी होते हैं, निकलते भी हैं वो बच्चे अकेडमी। 45 से ज़्यादा ऑफिस में दे चुका हूँ 2.5 साल के अंदर, पार्ट टाइम, अब तो फुल फ्लैज अब आ गया हूँ। ठीक है, हर बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम किया जिसको तुम जानते हो, तो सबकी बातें पता है कि क्या गड़बड़ करते हैं ये लोग। ठीक है, तो मैं, सिंपल सी बात है, आया इसीलिए हूँ मैदान में कि मेरे को दिख रहा था कि बच्चों के साथ बड़ा मजा आ गया, खिलवाड़ कर रहे हैं यार ये लोग, वो नहीं होने दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़, सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो दिन रात एक करके, है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बने हो एनडीए में जाने के लिए, इफ़ यू थिंक यू आर कट अबव, यू आर रियली पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस, तो गो फॉर इट। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। इस नोटिफिकेशन को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, घंटे की बटन दबा लेना। ठीक है, और बहुत सारी फ्री वीडियोज़ हैं चैनल पे, जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखना जरूर, तुम्हें कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं हूँ शिवम सारस्वत, आपका अपना भाई बड़ा डिफेंस एग्जाम मास्टर। जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द एनडीए सून।